क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। हमें कुछ डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ 43.123456789 और यहाँ पे डेसिमल हमें एक्सपेंशन दिया हुआ 120 1200 1200 1240 डेसिमल बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। और थर्ड में दिया हुआ 43.123456789 और बार लगा हुआ है। इस बार का मतलब ये बार-बार रिपीट हो रहा है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल, और हमें ये बताना है कि भाई ये रेशनल है और नॉट या नहीं है। इफ दे आर रेशनल, अगर ये रेशनल है और p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। q मतलब डिनोमिनेटर के बारे में हमें बताना है कि अगर ये p/q की फॉर्म में लिखा जाएगा तो भाई q कैसी प्रॉपर्टी को रखेगा। ठीक, तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं दोबारा से बता देता हूँ कि डेसिमल एक्सपेंशन में हमें रेशनल और इरेशनल का कैसे पता चलता है। तो हमारी जो रियल नंबर होती है वो दो नंबर से मिलकर बनती है, तो रेशनल और इरेशनल, मतलब इन दोनों नंबर का कॉम्बिनेशन होती है। तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो p/q की फॉर्म में लिखी जाती है, जिसमें q 0 के इक्वल नहीं होता। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी एक एग्जांपल बताया था 2/5 और भाई 2/3, इस तरह से समझिए आप। ठीक, तो अगर मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगा ना 2 को, तो पॉइंट लगेगा 0, 5 4 जा 20, 0 बच गया रिमाइंडर। अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 3 से तो पॉइंट लगेगा 0, 2 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18, 2 बचा 0, 3 6 जा 18। तो इस तरह से हमारा क्या जाएगा, देखिए बार-बार 6 6 6 6 रिपीट करेगा इस तरह से, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। तो रेशनल नंबर हमारी कौन सी होती है, रेशनल नंबर वे होती हैं या तो वो टर्मिनेट हो जाए हमारा नंबर, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है कि भाई पॉइंट के बाद कोई नंबर लिखी हुई है और उसके आगे कुछ नहीं, या तो बार भी नहीं है ना डेल डेल जैसे का हुआ है, कुछ नहीं है, तो वो हमारी नंबर क्या हो जाएगी, हमारी रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक, तो आप पहला वाला एग्जांपल देखिए क्वेश्चन, उसमें हमारा 43 लिखा, पॉइंट लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ना तो इसमें बार दिया हुआ है और ना ही इसके आगे डैश डैश लगा हुआ है, तो ये वाली नंबर हमारी कैसे होगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। ठीक, एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये भी रेशनल का था लेकिन इसमें जो नंबर आ रहे थे ना पॉइंट के बाद वो बार-बार रिपीट कर रही थी, जैसे 0.6 इस तरह से, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 0.6 और बार लगा देते हैं इसके ऊपर। इसका मतलब ये है कि 6 बार-बार रिपीट कर रहा है। कुछ नंबर हमारे इस तरह से भी हो सकते हैं, एग्जांपल के तौर पे 0.123 और सिर्फ 23 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.123 23 23 और 23 डैश जाएगा, इसका मतलब हम रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ 23 बार-बार रिपीट कर रहा है। तो जो नंबर बार-बार रिपीट कर रही होती है लेकिन कभी एंड नहीं होती, उनके पीछे डैश डैश भी लगा रहता है ना, इस तरह से लगा रहेगा, लेकिन वो रिपीट कर रहे होते हैं 23 तो मैं उसे इस तरह से लिख सकता हूँ। तो जिनके ऊपर बार लिखा होता है ना तो वो भी हमारी कैसी नंबर होती है, रेशनल नंबर होती है। तो देखिए थर्ड वाला पार्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, अगर आप इसे लिखोगे तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस तरह से चलती जाएगी, कभी एंड नहीं होगी। तो जितनी भी हमारी डिजिट को रिपीट करती है ना तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार लगा दिया, तो ये वाले नंबर भी हमारी कैसे हो जाएगी, रेशनल हो जाएगी। तो रेशनल की ये पहचान होती है कि पॉइंट के बाद डिजिट लिखी होगी तो उसके ऊपर बार भी नहीं होगा और आगे डैश डैश भी नहीं होगा। ठीक, और अगर आगे डैश डैश नहीं है तो ऊपर बार होगा, तो वो एक रेशनल नंबर हो जाती है। कुछ नंबर हमारी ऐसी होती है ना तो वो रिपीट करती हैं और ना ही वो टर्मिनेट होती है, जैसे यही एक एग्जांपल ले लेते हैं 120, भाई यहाँ 120 होता है इतना 3 डिजिट का, यहाँ पर 4 डिजिट होगी हमारी, यहाँ ये 5 डिजिट होगी, तो ये हमारा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो बार-बार रिपीट कर रहा हो। एक एग्जांपल हम बता देता हूँ, जैसे 01 02 00 0003 1 2 0 5 6 7 9 8 7। देखिए अगर इतना भी लिखा रहता है इसके बाद डैश डैश नहीं लगा हुआ होता तब भी हमारी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर रहती है, लेकिन इसके आगे डैश डैश जरूर लगाना चाहिए। इसका मतलब ये आगे तक नंबर चलती जा रही कभी एंड नहीं हो रही।
हम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, और जो ना तो टर्मिनेट होती है ना ही रिपीट होती है, वो नंबर हमारी क्या कहलाती है, इरेशनल नंबर कहलाती है। तो हमने ये पता चल गया कि भाई कौन सी इसमें रेशनल है और कौन सी इरेशनल है। अब ये कहा गया इफ दे आर रेशनल, कि भाई इन दोनों में ये केस हमारे रेशनल वाले थे, तो हम इन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ q, कि भाई q के फैक्टर पर क्या कहोगे, जैसे यहाँ पर ये q है, यहाँ पर ये q है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 में इसी एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम डिनोमिनेटर में फैक्टर करते हैं, तो अगर वो फैक्टर 2 की पावर में आ जाते हैं, तब हमारा कैसा नंबर आता है, रेशनल हो जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। और 5 की पावर में आता है तो भी वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाता है तो भी हमारा क्या हो जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है। तो देखिए ये टर्मिनेट हो रहा है, इसमें ना तो बार चढ़ रहा है और ना डेल्टा चढ़ रहा है, ये रेशनल नंबर है। तो इसके जो इसका जो डिनोमिनेटर रहा होगा ना, इसे अगर मैं p अपॉन q की फॉर्म में बदलूंगा, तो इसका जो डिनोमिनेटर रहा होगा ना, लिखते हैं उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे हियर q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m और 5 की पावर n और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, कि भैया या तो इसका q 2 की पावर में रहा होगा सिर्फ, ठीक, या फिर 5 की पावर में रहा होगा, ठीक, या फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन रहा होगा, तभी ये क्या हुआ होगा, टर्मिनेट हुआ होगा, ठीक है। सिर्फ ये हमें लिखना था। इसके बाद रेशनल नंबर हमारा ये था, लेकिन इस रेशनल नंबर की क्या खास बात थी कि ये बार बार रिपीट हो रहा था, ठीक है ना। तो रिपीट वाला कैसे होता है कि जिस नंबर में जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर ये हैं और इसके साथ में कोई अदर नंबर भी होता है, अदर नंबर, जैसे कोई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 ले लो, तो 2 की पावर आ गई, 5 की पावर 3 आ गई, लेकिन इसके अलावा भी एक नंबर ऐसा हो, 3 हो, 7 हो, कुछ और नंबर भी आ जाता है उसके फैक्टर में, तो वो वाला नंबर हमारा क्या हो जाता है, उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है। एक एग्जांपल वो ले लेते हैं, जैसे 1 अपॉन 30 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 1 को डिवाइड करोगे ना 30 से, तो आप देखिए पॉइंट लगा के 0, एक 0 लगा के 0, 33 जा 90, फिर कितना बचा 10, एक 0 लगा 33 जा 90, और फिर बचा 10। तो आप खुद देखिए कि ये हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बार बार। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं 0.03 बार, ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप 30 के फैक्टर करके देखिए, 2 से गए कितने बार 15, आप किससे आएगा 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, है ना। तो देखिए 5 तो आ रहा है फैक्टर में 5, लेकिन उसके साथ में क्या 5 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, लेकिन उसके साथ में एक अदर फैक्टर 3 भी आ गया। 2 की पावर में आ रहा है, 2 की पावर 1 हो रही है, 5 की पावर कितनी भी 1 हो रही है, लेकिन उसके साथ एक अदर नंबर भी आ गया, तभी तो इसके उसी की वजह से तो क्या हो रहा है, नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और रिपीट कर रहा है। तो इसका जो Q होगा ना, हियर Q है फैक्टर्स, Q has factor other than 2 की पावर m into 5 की पावर n, कि मतलब 2 की पावर 5 m और 5 की पावर n तो है, उसके अलावा भी एक फैक्टर जरूर है Q में। Q has factor, Q also, ऐसे लिखेंगे Q also has factor other than 2 की पावर 5 और 5 की पावर n, ठीक है। आप इसे अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि भाई 2 की पावर n और 5 की पावर में n तो है, लेकिन इसके साथ साथ में एक नंबर और है, जिस वजह से ये हमारा क्या नंबर आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है, रिपीटिंग भी हो रहा है।